नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या आपने साधना के क्षेत्र में उतरने का मन बना लिया है? क्या आप मंत्र जाप करते हैं? क्या आपको भगवत कृपा की इच्छा है? भगवान की अनुकंपा हो, भगवान की कृपा हो? यदि ऐसा है तो ये वीडियो विशेषकर आपके लिए ही है। इसका कारण ये है कि इस वीडियो में मैं आप सभी से पहली बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर स्वयं के साधना के अनुभवों को साझा करने जा रहा हूँ। मंत्र जाप के अनुभव, ध्यान अवस्था में मेरे क्या अनुभव रहे हैं, इन सभी को मैं आप सभी के लिए आज इस वीडियो के माध्यम से प्रकट करने जा रहा हूँ। अब बातें आती है कि मैं कौन हूँ, किस प्रकार मेरे अनुभवों को सत्य मान लिया जाए। तो पहला तो ये है कि यदि आप इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तब आप बाकी के वीडियोस भी देख लीजिए। आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार की बातें हम इस चैनल पर करते हैं। और दूसरा ये कि इस क्षेत्र में, अध्यात्म में मेरी रुचि स्वयं से ही नहीं हुई। स्वयं से ही मैंने कोई किताब पढ़ी या मंत्र को उठा लिया या फिर मेरे जीवन में कोई कष्ट था जिसके कारण मैंने मंत्र पढ़े, ऐसा नहीं था। ये स्वयं से ही भगवत कृपा हुई मुझ पर, और ये अनुग्रह ही है जो तंत्र में हम जैसे कृपा को अनुग्रह कहते हैं, ये वही ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण ये है कि कई वर्षों पहले मैं एक म्यूज़िक पीस प्रोड्यूस कर रहा था, चिल्ड्रंस थिएटर में करता था। तो वहाँ पर प्ले था भगवती काली पर। तो रात भर मुझे काली के मंत्रों को एडिट करना था। एडिट करके उसे जो प्ले था उसमें पिरोना था। हेडफोन लगा करके रात भर मैंने भगवती काली के मंत्रों को 1000 बार सुना होगा, एडिट कर करके, म्यूज़िक पीस डाल करके, फ्यूजन बना करके। जब करीब 5 साढ़े 5 बजे, रात भर मैं कार्य करता रहा, 5 साढ़े 5 बजे जब मैंने वो पीस बना लिया, तब हेडफोन उतार करके अचानक से ही कुछ भीतर एक शक्ति सी कौंध गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया ये परिवर्तन क्या हो रहा है। कुछ भी मुझे ज्ञात नहीं था कि क्या होता है, इसे क्या समझना चाहिए, परंतु अंदर से ही एक परिवर्तन हो रहा है, ऐसा अनुभव हुआ। मैं दिन भर का कार्य करता रहा, अपनी प्रैक्टिस करवाता रहा, बाकी के मेरे जो कार्य थे वो सब करे, खाना खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, पर अंदर कुछ जैसे चल रहा है, कुछ गोल गोल घूम रहा है। मैं वो अनुभव कर पा रहा हूँ, पर उसको मैं डिफाइन अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्या था। तो मेरा जो इनिशिएशन हुआ इस क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, वो भगवत कृपा के ही माध्यम से हुआ है। और इसी कारण मैं आपको अपने अनुभव आज शेयर करने का मन बना रहा हूँ। तो अब ये जो छोटा सा अनुभव हुआ, इसको फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और इस पर आगे चलना चाहिए, जो भी हो रहा है उसको होने देना चाहिए। तब मैंने 10 महाविद्याओं के बारे में पढ़ा, कई मंत्र उठाए, माँ बगलामुखी के मंत्र करे, माँ कमला के मंत्र करे, माँ भुवनेश्वरी के मंत्र करे, माँ काली के मंत्र करे। कुछ कुछ अनुभव हुए, परंतु आरंभ में कुछ ऐसा विशेष हुआ नहीं। और जो अनुभव भी हुए वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे स्वयं के कॉन्कॉक्शन थे। मैं सोच रहा था कि ऐसा होगा, तो फिर जब अगर कुछ हुआ या नहीं हुआ, मैंने मान लिया कि ऐसा हुआ होगा। परंतु जो सत्य में हुआ वो कुछ इस प्रकार से था। मैं आपको मेरा पहला अनुभव बताता हूँ कि मैं ध्यान अवस्था में था। अब होता ये है कि जब आप मंत्र करते हैं तो शुरुआत में तो आप उसको वाचिक रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, तो आप पहले उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा करते हैं। जब आप उस ओर सही डायरेक्शन में जब आप अग्रसर हो रहे होते हैं, तब आपका जो ये उच्चारण है ये धीमा पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ समय बाद आप इस वाचिक से आप उपांशु पर आ जाएंगे, जैसे या फिर मुंह बंद रख करके ही आपकी जिह्वा चल रही है,
होंठ हल्के हल्के बुदबुदा रहे हैं, इस प्रकार। यानी आपकी वो जो गति है वो धीमी हो जाती है। सांसें आपकी अब कब बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, उसका आपको आभास नहीं होता है। ये दरवाजे तक पहुंचने की स्थिति है जब आप बस ध्यानमग्न होने वाले हैं। जब मैं ध्यानमग्न हुआ तब कुछ समय बाद धीरे से ही मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि या तो मुझे चक्कर आ रहे हैं या फिर मेरे आसपास की जो धरती है वो गोल गोल घूम रही है। अब आपको अनुभवों के बारे में बहुत कम किताबें मिलेंगी और मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप उन किताबों को नहीं पढ़िए। इसका कारण यह है कि उसमें जो अनुभव है वो गलत है, ऐसा नहीं है। होता ये है कि जब हम पढ़ते हैं तब हम स्वयं के साथ में भी वैसे कुछ होगा ऐसा मान लेते हैं। अब यदि ये मान करके चलें कि नहीं मैं ऐसा सोचूंगा फिर भी होगा, ठीक है, हमारा सबकॉन्शियस बहुत अलग तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बस अपना अनुभव बता रहा हूँ, आपके साथ में कुछ और घटित हो सकता है आरंभ में। तो मैं बैठा हुआ हूँ, ध्यानमग्न हूँ और जो धरती है वो गोल गोल घूम रही है या फिर मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आंखें खोल दी। अगले दिन मैं फिर से बैठा, मंत्र का जाप किया। कुछ समय बाद मंत्र का उच्चारण समाप्त हो गया। ये स्वतः ही हुआ, अपने से ही हुआ। आंखें बंद है, मंत्र गूंज रहा है मन में और मैं ध्यानमग्न हो गया। फिर से धीरे से ऐसा अनुभव हुआ कि धरती गोल घूम रही है। इस बार मैं विचलित नहीं हुआ और मैंने थोड़ा सा बिना आंखें खोले मन को थोड़ा और कठोर बनाया कि ठीक है, देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब मालूम चला कि ये तो और बहुत तेज़ी से घूमने लग गया, बहुत ही अधिक तीव्र गति के साथ, इतना कि मैं फिर से उठ गया। कुछ समय बाद यानी कुछ दिनों तक ऐसा ही कुछ कुछ चलता रहा, कुछ और नहीं हुआ। कुछ समय बाद, अब ये जो समय है, अवधि है, ये कुछ हफ्ते हो गए थे। आप में से कुछ लोगों को ऐसा कुछ जल्दी ही हो सकता है, कुछ समय बाद हो सकता है, या क्या पता ना ही हो। परंतु मैंने इसके बारे में पता करने की कोशिश करी, क्यों हुआ ऐसा। बहुत जगहों से पढ़ा, बहुत जगहों से पता करा, बहुत लोगों से पूछा, ग्रंथों को पढ़ा। बात मुझे एक बात समझ में आई और ये दीपक चोपड़ा जी का एक ब्लॉग है, वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि ऐसे जो अनुभव होते हैं ये कोई बहुत उच्च अवस्था में पहुंच गए हों, आपको कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल आपकी बॉडी की जो एनर्जीज हैं ये अलाइन हो रही होती है। आपकी बॉडी की एनर्जीज जब आप अध्यात्म में नहीं उतरते हैं तो बहुत अलग अलग दिशाओं में भटकती है। जब आप ध्यानमग्न हो जाते हैं, जब आप फोकस हो जाते हैं मंत्रों के कारण, तब आपकी बॉडी स्वयं को अलाइन करती है उस कॉस्मिक ऊर्जा के साथ। तब ऐसे में वो किसी भी तरह से वो गुजरती है। कुछ लोगों के शरीर में कंपन होता है, सर घूमता है, दिल की जो आपकी धड़कन होती है, हृदय की धड़कन होती है, गति होती है, बहुत तेज़ हो जाती है, हाथ पांव कांपते हैं, शरीर का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ। परंतु बॉडीली अगर आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है तो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने वाला है, ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी बस तैयार हो रही है। ये छोटी बात नहीं है ये, लेकिन पहला कदम है। पहला कदम ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। कुछ टाइम बाद मैंने ये अनुभव किया कि एक छोटा सा बिंदु, सब कुछ काला है, आंखें बंद है, सब कुछ काला है, कहीं से एक छोटा सा प्रकाश बिंदु आ जाता है, बहुत छोटा है। कभी वो ऊपर से नीचे जाता है, कभी नीचे से ऊपर जाता है, कभी वो एक दिए का रूप ले लेता है, वो जो दिए की जो लौ होती है उसका रूप ले लेता है, कभी लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट जाता है। ऐसा कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। इस प्रकार के अलग अलग अनुभव हुए। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो जो बिंदु है वो एक जगह पर स्थिर है। मैं उसे
क्लियरली देख रहा हूँ। मतलब आप मान लीजिए जैसे आप अभी मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही मेरी आंखें बंद हैं, परंतु मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ उस बिंदु को। और अचानक से कहीं से एक प्रकाश आ गया और वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का एक प्रकाश आया और अब बस मैं फ्लोट कर रहा हूँ। मेरा मुंह ऊपर है, मुझे पता चल रहा है। जो मैंने एक वीडियो बनाया था समाधि का, आप उसे अवश्य देखिएगा। कुछ ही वीडियोस पहले आप उसको देख पाएंगे। तो मेरा मुंह ऊपर है, मैं देख पा रहा हूँ और उस सफ़ेद सा जो पूरा आकाश है उसमें मैं बस फ्लोट कर रहा हूँ। अचानक से वो एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया। मैं वापस अपने इस धरती पर आ गया। मुझे पता है कि मैं आवाज़ें आ रही हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ। पर जब वो एक्सपीरियंस हो रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं था। मुझे पता था कि मैं अभी भी शरीर में ही हूँ, कुछ आउट द बॉडी एक्सपीरियंस नहीं है। बस केवल अब वो जो पहले मुझे धरती पर जो एक्सपीरियंस हो रहा था, अब वैसा कुछ मेरे ऊपर ऐसा हो रहा है। कुछ समय बाद और अब कुछ महीने हो चुके हैं, कुछ समय बाद ऊपर की ओर, मेरे सर से कुछ ऊपर की ओर, मेरा मुंह अभी भी ऊपर है और ऊपर की ओर पर्पल कलर का कुछ प्रकाश मुझे दिखा। आप कह सकते हैं पर्पल कलर की लाइट दिखी। कुछ शेप नहीं है उसका, बस वो ऐसा करके घूम रहा है, पर्पल कलर दिख रहा है। अब कलर का अपना अपना एक अलग अलग इसके साइंस होता है। मैंने जानबूझ करके उसके बारे में अधिक पता करने की कोशिश नहीं करी, परंतु अलग अलग कलर्स होते हैं आपके चक्रों के हिसाब से, ऐसा मैंने पढ़ा था बहुत पहले। परंतु पर्पल कलर का क्या अर्थ है वो मैंने पता करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि मैं अपने स्वयं के थॉट्स पर वो किसी प्रकार की चादर नहीं चढ़ाना चाहता था। अब मैं यहाँ पर आपको आगे बढ़ करके काफ़ी समय बाद का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो को यहीं पर ही रखना चाहूँगा। इस एक्सपीरियंस के बाद में मैं इस वीडियो को आपके लिए यहाँ पर ही मैं इसको समाप्त करूँगा। परंतु यदि आप चाहेंगे तो मैं आपको और भी अपने एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगा। यदि ऐसा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कृपया करके बताइएगा। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ अपने उस एक्सपीरियंस को बताने से पहले, कि वैसे ऐसा कहा भी जाता है और सत्य भी है कि अपने अनुभवों को साझा नहीं करना चाहिए, परंतु वो सत्य उस बात के लिए कि यदि आपकी कोई साधना चल रही है अभी, तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसे साझा नहीं करें। परंतु ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कई वर्ष हो चुके हैं और अब मैं आपके साथ में वो साझा कर सकता हूँ, इसी कारण ऐसा कर रहा हूँ। यदि आप अभी किस साधना में हैं, कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप उसे साझा नहीं करिएगा। तो आइए अब हम उस एक्सपीरियंस को, वो जो आउट ऑफ द बॉडी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, उसको मैं आपके सामने बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ कि विधि बहुत आवश्यक होती है। एक बात ये सत्य है कि आप बैठें, मंत्र का जाप करें, बिना किसी आसन के, बिना किसी सही दिशा में बैठे हुए, बिना धूप या दिया जलाए हुए, और बस बैठ गए हैं, बिस्तर पर बैठ गए हैं, मंत्र कर रहे हैं और आप ध्यानमग्न हो जाएं, समाधि में चले जाएं, ये भी सत्य है। बिना किसी मंत्र के भी आप साधना में, आप समाधि में चले जाएं, ये भी सत्य है। परंतु जब आप बिगिनर हैं, तब जितने भी कर्म कांड हैं ये बहुत आवश्यक हो जाते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो मैं जिस मंत्र को कर रहा था, जिस देवता का मैं मंत्र कर रहा था, उनका मैंने पूरी विधि के साथ में वो जो भी प्रकार था वो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता हूँ, पर वो पूरी विधि मैंने करी, मंत्र का जाप करा, जितने मालाएं करनी थी। उसके बाद में फिर से वही हुआ, मंत्रों का उच्चारण धीमा हो गया और मेरा अंदर से ही वो गुंजायमान हो गया मंत्र, और मैं ध्यानमग्न हो गया। अब ध्यान से समझेगा इसको। जब मैं ध्यानमग्न हो गया तो कुछ समय बाद पहले तो एक कांस्टेंट आवाज़ आनी शुरू हुई, जैसे कुछ यूनिवर्स की आवाज़ हो, ऐसा। मैं इसको बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर ये नहीं कीट पतंगों की आवाज़ थी, एक अलग तरह का ये साउंड था। मुझे समझ में आ रहा था, वो कितना समय हो चुका था मुझे साधना करते वक्त, मुझे पता था कि ऐसा है और मैं ध्यान की अवस्था में जा रहा हूँ। तभी बहुत
ज़ोर का एक धमाका जैसा हुआ। धमाका था नहीं, जैसा कोई प्लेन जाता है ना, जेट जब जा रहा होता है तो जिस प्रकार से आवाज़ आती है ज़ोर से गड़गड़ाते हुए, वैसी आवाज़ आई और ये अचानक से आई। अब शायद जनवरी का ही समय था, मुझे लगा कि शायद वो 26 जनवरी की परेड के लिए जो जेट प्रैक्टिस करते हैं, प्लेन्स प्रैक्टिस करते हैं, वैसा कुछ हो रहा होगा। पर मुझे ध्यान आया कि अभी तो रात के 12-1 बज रहे हैं, इस समय तो ऐसा नहीं होता है। मैं भी ध्यानमग्न हूँ, मुझे पता है मैं शरीर में हूँ, वो आवाज़ अभी भी चल रही है और ये सब बहुत लाइटनिंग स्पीड से मन में विचार आ रहे हैं। पर मैं इसको कुछ एक्सपीरियंस है ऐसा मान करके नहीं चल रहा था। मैं हमेशा धरती पर रह करके बात करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ये मेरा खुद का हेलुसिनेशन तो नहीं है। वो आवाज़ चलती रही, आती रही। मुझे लगा कि क्या पता कोई गाड़ी हो, उसका हॉर्न बज रहा हो ज़ोर से, पर कब तक। फिर मुझे लगा कि क्या पता बुलेट हो, कोई बहुत तेज़ से जब बाइक चलाते हैं लोग वैसी आवाज़ हो, परंतु वो भी तो कुछ ही सेकंड्स के लिए होती है। ये तो चल रही है, आवाज़ ही आ रही है, बहुत ज़ोर से चल रही है आवाज़, जैसे प्लेन बस मेरे घर के बाहर ही खड़ा हुआ और उड़ रहा हो। बहुत ज़ोर से आवाज़ थी, धमाका जैसे गड़गड़ाहट थी। और अचानक से वो जो आवाज़ थी वो बंद हो गई और मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरे शरीर से बाहर जा रहा है। ये जो कुछ है ये मैं ही हूँ। मैं शरीर में भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ। शरीर से मुझे पता चला कि मेरा कुछ पोर्शन अभी लंबा हो रहा है और एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। ये मेरा शरीर है, ऐसा करके इस प्रकार से कर्व लेकर के नीचे की ओर से कोई मैं ही लंबा हो रहा हूँ, ऐसा करके लंबा होता जा रहा हूँ मैं। मतलब मेरे वो जो शरीर था उसका कोई फॉर्म नहीं था, बस लंबाई में बढ़ रहा है, लंबा हो रहा, फिर लंबा होकर के ऐसा हो गया, यानी ऐसा उतरा और फिर ऐसा हो गया। इस प्रकार से मेरा एक और शरीर हो गया और ये लंबा और ये बड़ा हो रहा है। मतलब मैं जब इस अवस्था में बैठा हूँ, ध्यान की अवस्था में बैठा हूँ, तब मैं देख पा रहा हूँ कि वो जो भी है वो मैं ही हूँ। और यहाँ से भी मैं देख रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ करके ध्यान की अवस्था में बैठा हूँ। बहुत अलग सा एक्सपीरियंस था, उसको मैं शब्दों में आपके लिए जिस प्रकार से बता पाया हूँ वो मैंने बताया है। वो एक्सपीरियंस कुछ अलग सा था, जिसमें मुझे पता है कि ये मैं आउट ऑफ द बॉडी हूँ, परंतु वो मैं कैसे पता कर पा रहा हूँ कि मेरी बॉडी वो एस्ट्रल बॉडी आप उसे कह लीजिए, वो आत्मा ही थी, वो जुड़ी हुई है अभी भी। मतलब मुझे पता है कि मेरे शरीर के साथ में उसका जुड़ाव है। शरीर के या तो बीच का भाग या फिर नीचे का भाग, उसके साथ में मेरी वो बॉडी जुड़ी हुई है, पर ये बहुत लंबी है। अब पूरे कमरे को जैसे इसने घेर लिया हो। और जहाँ पर मैं बैठ कर के ध्यान मग्न था, वहाँ से जो दरवाज़ा था वो करीब 10-12 फीट का होगा, उतना लंबा मेरा शरीर हो गया था। और वहाँ से छत तक मेरा शरीर था। ना ही काला था, ना ही सफ़ेद था, बीच का कुछ कलर था, ग्रेश कुछ उसका कलर था। कोई फॉर्म नहीं था, कुछ हाथ नहीं थे, शक्ल नहीं थी, पर वो मैं था। तो ये मेरा वो एक अनुभव था जिसे मैं आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। अलग सा एक अनुभव था, परंतु ये ऐसे ही नहीं हो गया था। बहुत महीनों की साधना रही है, अलग अलग मंत्रों को जपा है, 4-5 दिनों के लिए नहीं, 7-8 मालाएं नहीं, 21 दिन, 51 दिन, 21 मालाएं, 51 मालाएं, इस प्रकार से घंटों एक ही समय में बैठ करके, आधा घंटा, 45 मिनट, सवा घंटा, दिनों तक ऐसा जब आप करते हैं, तब यदि अनुग्रह प्राप्त होता है आपको, तभी कुछ इस प्रकार का आपके साथ में एक्सपीरियंस होता है। परंतु यहाँ पर मैं आपको आगाह करता हूँ कि ये भी कोई बहुत उच्च कोटि का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है।
मेरे साथ स्वयं हुआ है, परंतु उच्च कोटि का एक्सपीरियंस है ऐसा नहीं है। ये बस आपको थोड़ा और विश्वास दिलाता है कि आपकी दिशा सही है। आपके अंदर एक और मैं है, एक और स्वयं है, उसी को पहचानना है। उसी ने बस आपको अपना रूप दिखाया है। अब आपका स्वयं का कार्य है कि आप उसको, उस एक्सपीरियंस को और आगे कैसे लेकर के जाते हैं। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं पुनः आपसे ये कहता हूँ कि यदि आपको और एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है तो कृपया करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। यदि इस एक्सपीरियंस से, इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करिए। कमेंट में मुझे आप अपने विचार बताइए, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से आप पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके उतना श्री सहयोग दे सकते हैं। श्री सहयोग आप एक और प्रकार से दे सकते हैं कि जो बार है जहाँ पर आप लाइक करते हैं वीडियो को, वहाँ पर थैंक्स का एक बटन है, सुपर थैंक्स कहते हैं, वहाँ से आप जितना भी आपके मन में आए उतना श्री सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आपसे मैं पुनः शीघ्र मिलूँगा इस आशा के साथ। अब मैं आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।